नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलंकार क्या होते हैं। एक सामान्य सा परिचय मैंने आपको यहाँ पर सभी अलंकारों का दिया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने उपभेद होते हैं, किस तरह से हम उन्हें पहचानते हैं। और लगभग मैंने आपको मौखिक रूप से सभी अलंकारों का उदाहरण देकर एक एक चीज आपको मैंने समझा दिया था। अब आज की इस कक्षा में हम उन एक एक उपभेद को यहां पर लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कक्षा में बैठ रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए और जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप उसे पढ़ेंगे भी और उन उदाहरणों को जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप भी लिख लीजिए, है ना। तो इस तरह से समय का सदुपयोग होगा और आप बहुत अच्छे से अलंकार के को उदाहरण सहित समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, अब हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। और मैं एक बार पिछली कक्षा में मैंने जो चीजें आपके सामने रखी थी उसे मैं एक बार दोहरा दूं। अलम मतलब होता है गहना भूषण और कार मतलब होता है करने वाला। अलंकार मतलब जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार, उसी तरह अलंकार, ठीक है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार अगर हम कविताओं के संदर्भ में बात करें तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व जो हैं वे अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। एक, जब अलंकारों की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए, शब्दों का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया जाए जिसे पढ़ते ही हमें अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे और वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरा प्रकार है काव्य को सजाने का, वह है अर्थों के माध्यम से काव्य को सजाना। मतलब कविता का जब कोई खास अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले, है ना, तो वह जो माध्यम होता है कविता को सजाने का उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अर्थालंकार के जो भेद हैं उनमें जो प्रमुख रूप से है वह है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मुख्य रूप से आपको 8 अलंकारों के बारे में बताया था। अब आइए हम एक एक करके यहाँ पर एक एक अलंकार को समझते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। उसके एक दो उदाहरणों को मैं यहां पर रखता हूं, है ना, और उसे हम लोग समझते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास का क्या अर्थ होता है बच्चों? अनु मतलब होता है बार बार, आवृत्ति, उसे हम कहते हैं अनु। अनु मतलब कि बार बार। और प्रास का मतलब होता है बच्चों, होता है रखना। इसे आप जरूर याद रखें। तो अनुप्रास का जो अर्थ निकला वो ये निकला कि जब हम किसी चीज को बार बार रखें तो वह अनुप्रास कहलाता है। तो जब हम कविता के संदर्भ में इस बात को परखते हैं तो हम देखते हैं कि जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण से, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द दो या दो से अधिक बार लगातार आते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे सरल पहचान है इस अलंकार की कि जब कविता की पंक्तियों में एक ही वर्ण, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द दो या दो से अधिक बार लगातार प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं और आप उस उदाहरण को समझिए। देखिए, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति ये है, चार चंद्र की
चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थीं, खेल रही थीं जल थल में। स्वच्छ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अब बच्चों आप इस उदाहरण पर थोड़ा सा विचार करिए। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मैं चाहता तो ऊपर की 2 पंक्तियां ही लिख देता, लेकिन हाँ, ये एक पूरी 4 लाइन की जो पंक्ति है वो मुकम्मिल है, कंप्लीट है, इसलिए मैंने इसे इन चारों को लिखा। और आइए अब हम इसमें अनुप्रास अलंकार की पहचान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पूछा जाएगा, इसे लिखकर पूछा जाएगा बच्चों आपको इसमें कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है, तो परिभाषा मैंने आपको क्या बताई। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब रखना, बार बार आना। जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द 2 या 2 से अधिक बार लगातार, याद रखिएगा, सिर्फ 2 या 2 से अधिक बार आना महत्वपूर्ण नहीं है, लगातार आना चाहिए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आइए परीक्षण करें। चारु, चंद्र, चंचल 3 बार आ गया, यहां 2 बार तो लगातार है। चारु चंद्र की, फिर चंचल भी आ गया, चारु चंद्र की चंचल, च च च। अब देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर। देखिए, तो जब आप इन चारों पंक्तियों में खोजते हैं तो आपको अनेक बार यहां पर च वर्ण की आवृत्ति होगी और यहां पर अवर्ण की आवृत्ति हो गई। इसलिए बिना आप कुछ और सोचे ये बताएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, आपको यहां पर समझ में आया। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, अब आइए मैं एक आपका बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण मैं आपका यहां पर लिखता हूं। अच्छा चलिए, यहां पे जगह बचा हुआ है, मैं यहीं लिखता हूं। देखिए आप सभी, देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। बहुत ही शानदार और नायाब उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, और आप इस उदाहरण को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए कि अनुप्रास अलंकार का कोई एक उदाहरण देकर उसकी परिभाषा बताइए, तो ये पंक्तियां तो आपकी जबान पर रटी हुई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। कितना बढ़िया है। देखिए अब यहां पर देखिए कि रघुपति राघव राजा राम, और इस तरह से पतित पावन। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो अक्षर है वो एक ही अक्षर से शुरू शब्दों की आवृत्तियां लग रही हैं, इसलिए यह यहां पर आपको अनुप्रास
अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब आइए एक और उदाहरण आप देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। मैं एक एक पंक्तियां लिख रहा हूं जहां पर आपको अनुप्रास दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत पंक्ति है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। मतलब अर्थ तो चाहे जो निकले, अर्थ पर तो हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन काव्य को पढ़ते ही शब्दों के उच्चारण मात्र से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो यही शब्दालंकार का जो शब्दालंकार की जो उत्कृष्टता है वो यही है कि कविता जब उच्चरित करते हैं आप, तभी आपको कविता में चमत्कार दिखाई देने लगता है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। आप देखिए किस तरह से भ भ भ भ भ भ, यहां पर 2 बार, फिर भ, फिर यहां पे 2 बार। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पर कि लगातार भ वर्ण से जो भ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जो है यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहां पर निसंदेह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। धूरी भरे अतिशोभित श्याम, देखिए मैं आपकी किताब से ही रसखान की जो कविताएं हैं आप वहां पर देखिए, है ना, रसखान के जो छंद है उसमें देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम, शोभित श्याम, शोभित श्याम अनुप्रास। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर सुंदर स। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात ख ख, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी प प, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछ बिको रसखान बिलोकति, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक ऐसी कविता मैं आपको बताया जिसके हर पंक्ति में अनुप्रास है। अगर आप कहें तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए लिखता हूं मैं यहां पर, धूरी भरे, धूरी भरे अतिशोभित, अतिशोभित श्याम, धूरी भरे अतिशोभित श्याम, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये इस कविता की पंक्तियों में आप देखिए बच्चों, मैं आपको इससे खूबसूरत अनुप्रास का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको कहां मिलेगा। आप देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वाछ अधिको रसखान बिलोकति, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखिए लगभग हर पंक्ति में आपको यहां पर अनुप्रास दिख रहा है। मैंने आपके सामने पूरा टिक करके आपको दिखा दिया। देखिए यही है अनुप्रास, यही अनुप्रास की खूबसूरती। जरूरी नहीं है कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लगातार जो है वो 8-10 चले आए, है ना। वैसे जो मैं आपको एक उदाहरण बताया था, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं,
उसमें भ भ भ भ आया है, लेकिन हर पंक्तियां उस तरह की नहीं होती हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, उसमें भी आपको पर्याप्त च की आवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द यदि लगातार प्रयुक्त हो रहे हैं तो निस्संदेह वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण है। शोभित श्याम, सुंदर सिर सुंदर, खेलत खात, पग पैजनी, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो बच्चों इन उदाहरणों से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब अनुप्रास में यदि आप और अंदर जाएं तो अनेक तरह के अनुप्रास हैं, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको सिर्फ अनुप्रास के प्रारंभिक परिचय को ही समझना है, इसलिए मैं अनुप्रास को अब यहां पर समाप्त करता हूं। यदि आपको किसी तरह की कोई बात पूछनी हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, या व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, या मुझसे फोन पर बात कर लीजिए। तो अब मैं इसे मिटाता हूं और अब हम अगले अलंकार के बारे में बात करते हैं। अब आइए बच्चों, जो अगला अलंकार है वह है यमक। हम यमक के बारे में बातचीत करते हैं। शब्दालंकार का जो अगला भेद है, उपभेद है, वह है यमक। यमक क्या होता है? यमक अलंकार, इसे समझिए। यमक अलंकार वह अलंकार जिसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है। एक ही शब्द, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से सुनिए, कविता में, कविता की पंक्तियों में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, और यह अर्थ निश्चित रूप से अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग पर्यायवाची होता है। जैसे एक ही शब्द अगर दो बार इस्तेमाल किए गए हैं तो दोनों शब्द के अलग अलग पर्यायवाची हैं, मतलब दोनों शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ये अर्थ हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम ये अर्थ हो सकता है ऐसा नहीं सोच रहे हैं, यही अर्थ होता है ना। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर यमक अलंकार का यमक अलंकार का उदाहरण है, वहां हमें यमक अलंकार का दर्शन होता है। मैं यहां लिख दूं, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, दोनों के अर्थ अलग अलग हों। अब आइए मैं एक जो यमक अलंकार का जो बहुत ही आदर्श उदाहरण है, हर शिक्षक जिस उदाहरण को आपके सामने रखता है, मैं भी उसी उदाहरण को आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक आदर्श उदाहरण है जिसमें कि आप यमक अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। वह उदाहरण क्या है, देखिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ठीक,
इहि पाए बौराए नर, और उही खाए बौराए। इहि पाए बौराए नर, उही खाए बौराए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कनक और कनक, मैंने आपसे कहा कि कविता की पंक्तियों में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हों और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, यहां पर दोनों ही जो कनक हैं उनके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। और जैसा कि मैंने आपको समझाते समय बताया था कि ये सोना इस कनक का पर्यायवाची है और ये धतूरा इस कनक का पर्यायवाची है। ऐसा नहीं है कि हम कनक को सोना के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं और कनक को धतूरा के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। माने हम अंदाज नहीं लगा रहे हैं, हम मतलब ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि माना कि कनक मतलब धतूरा, ऐसा नहीं होता ही है। कनक मतलब धतूरा, ठीक है। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, दो अर्थ होते हैं। अब देखिए, अब इसका अर्थ क्या निकलता है। कनक कनक ते 100 गुनी, यह कनक इस कनक से 100 गुना अधिक मादक है। या ये दोनों ही कनक एक दूसरे से 100 गुना मादक है। मादक मतलब नशीले। ये दोनों ही कनक अत्यंत नशीले हैं। क्या मादकता अधिका है, बहुत नशा है इन दोनों में, इस कनक में और इस कनक में बहुत नशा है। क्या नशा है। इहि पाए बौराए नर, एक कनक को पा लेने पर आदमी बौरा जाता है। मतलब सोना अगर किसी को मिल जाए, मान लीजिए कि आपको 5 किलो सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया और आपकी जिंदगी बदल गई, तो आप बौरा गए। और एक कनक मतलब होता है धतूरा। धतूरा जो होता है नशीला फल होता है, इसे आदमी खा लेता है तो बौरा जाता है, उसके ऊपर नशा चढ़ जाता है, वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। तो दोनों ही कनक हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। एक को पा के आदमी बौरा जाता है, एक को खा के आदमी बौरा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इहि पाए बौराए नर, उही खाए बौराए। ठीक है, तो कनक यमक अलंकार वह अलंकार जिनकी पंक्तियों में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार दिखाई देते हैं और जितनी बार दिखाई देते हैं उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं एक दूसरा उदाहरण आपको यहां पर देता हूं। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक, आप चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं। देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है, मैं अभी व्हाइट बोर्ड के सामने नहीं हूं। आप इसे चाहें तो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उदाहरण को उतार लीजिए, आपके काम आएगा। परीक्षा में पूछा जाएगा कि यमक अलंकार का कोई एक उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए, तो आप सीधे इसे लिख करके परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा भी मैंने लिख दिया और उदाहरण भी मैंने लिख दिया। अब आइए एक अगला उदाहरण हम उस पर गौर करते हैं। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। अब आइए आप इसका अर्थ देखिए। दो शब्द हैं, बेर बेर। तो अब आप इसको परखिए उदाहरण के अनुसार कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो, तो दो बार प्रयुक्त हो गए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो। तो देखिए, एक रानी है जिन्हें अपने पति की याद सता रही है और पति की याद सता रही है। राजा रानी है तो राजा की याद सता रही है, राजा कहीं युद्ध में चले गए हैं।
तो रानी का हाल ये हुआ कि जो रानी 3 बेर खाती थी, 3 बेर मतलब समय, 3 समय, सुबह के बेर खाती थी, दोपहर के बेर खाती थी और शाम के बेर खाती थी। बेरा, जिसको बेरा बोलते हैं ना, समय, सब जैसे दोपहर का उसको सवेरा बोलते हैं, सुबह का बेर बोलते हैं, फिर दोपहर, सुबह को सुबह का बेर बोलते हैं, फिर दोपहर को दोपहर का बेरा बोलते हैं, फिर शाम को शाम का बेरा बोलते हैं। जो 3 बेर, बेर का मतलब आप बार भी ले सकते हैं कि 3 बार खाती थी, ये भी आप कह सकते हैं। तो 3 बेर खाती थी, वो अब इतना कम कर दी है कि मात्र 3 ठो बैर खाती है। बैर मतलब फल। जो रानी राजा के रहने पर 3 बेर खाती थी, सुबह खाती थी, दोपहर खाती थी, शाम को खाती थी, अब वो सिर्फ 3 बेर खाती है, बैर फल। तो यहां पर जो बेर का अर्थ निकला हुआ है समय, है ना, इस बेर का अर्थ समय हो गया और इस बेर का अर्थ क्या हो गया, फल। तो राजा युद्ध पर गए तो रानी की हालत ये हो गई कि जो रानी 3 बेर खाती थी, मतलब कि सुबह के बेर खाती थी, दोपहर के बेर खाती थी और शाम के बेर खाती थी, मतलब सुबह के समय खाती थी, दोपहर के समय खाती थी और बहुत बहुत खाती थी, है ना, उस रानी का हालत ये हो गया कि 3 बेर खाती है। अब खाली 3 बैर, बैर कितना बड़ा होता है, बैर जानते हैं ना, इसको आप बेर कहते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा खट्टा मीठा फल, तो वही है। तो यहां पर देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण है कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हुआ और दोनों के अर्थ अलग अलग निकले। ठीक, तो यहां पर यमक अलंकार होता है। समझ में आया श्रीमान आपको? कैमरे के पीछे हमारे एक श्रीमान बैठे हुए हैं जो आपके लिए कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछा कि समझ में आया, तो उन्होंने सर हिलाकर कहा कि हाँ। चलिए अब इसे मिटाते हैं। अब आइए हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। खूब सारे उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, बहुत आपको मजा आएगा। अब देखिए एक अगला उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। अब बताइए इस वाक्य में, देखिए कविता की इन पंक्तियों में देखिए। हाँ, कैमरे के पीछे से जनाब मुझे बता रहे हैं कि मैं तो समझ गया। चलिए ठीक है, हम अपने दूसरे बच्चों को समझाते हैं। काली घटा का घमंड घटा। एक घट, जो काली घटा है मतलब आसमान, आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। जब सूरज उगा तो काली घटाएं कहां चली गईं पता नहीं चला। थोड़ी देर पहले जो काली घटाओं का जो घमंड है बहुत ऊंचा था, वो सूरज के उगते ही घमंड घटा। तो एक घटा का मतलब हो गया बादल, काली घटा मतलब काले बादल, और एक घटा का मतलब हो गया घटना, घट जाना, कम हो जाना, कम। काली घटा का घमंड घटा मतलब एक घटा मतलब काले बादल, और सूरज के उगते ही काले बादलों का घमंड घटा, काली घटाओं का घमंड घटा, क्योंकि सूरज उगा और घटाएं गायब हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये यमक है, यमक की खूबसूरती है ये। अब आप फिर रसखान की कविताओं में जाइए, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, उसे मैं आपको बताता हूं। जब मैं आपको रसखान की कविताएं पढ़ा रहा था उस समय भी मैं आपको बताया था कि बच्चों देखिए यहां पर आपको यमक अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं उसे लिखता हूं, आपको बताता हूं। देखिए वो जो कविता याद करिए रसखान की, जिसमें गोपियां कहती हैं कि ऐ रे सखी मैं श्री कृष्ण बनना चाहती हूँ, और मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहनूंगी, है ना, और हे सखी मोर पंख पहन लूंगी, गुंज की माल पहन लूंगी, ओढ़ पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। देखिए यहां पर भी आपको अनुप्रास दिख गया, गोधन ग्वालिन संग, ग गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, है ना। भाव तो वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, स अनुप्रास, है ना। लेकिन क्या कह रही हैं गोपियां अंत में कि
वाह मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधरा न धरूंगी। अब देखिए इसी एक पंक्ति में देखिए यमक दिखता है, अनुप्रास भी दिखता है। देखिए वाह मुरली, वाह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। मैंने ये चूंकि जो कविता लिखने का जो छंद का जो तरीका है बच्चों, ये एक ही पंक्ति है, लेकिन चूंकि इधर जगह नहीं है इस और वहां पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ विराम चिन्ह लगाकर यहाँ पे उसे लिख दिया है। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये एक ही पंक्ति है तो सर ने एक पंक्ति में क्यों नहीं लिखा, सुविधा के हिसाब से मैंने इसे दो पंक्तियों में कर दिया। अब आप देखिए, अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। वाह मुरली मुरलीधर, यहां मुरलीधर एक ही में होगा बच्चों, माफ कीजिएगा, मुरलीधर। वाह मुरली मुरलीधर की, मतलब कि वो जो मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं कि मुरलीधर की जो मुरली है अधरान धरी, अधरान मतलब ये एक अधरान यहां पे है और ये एक अधरा न यहां पे है। अब आप यहां पर देखिए तो पहला अलंकार तो आपको मुरली मुरलीधर में अनुप्रास दिखाई देता है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इन पंक्तियों में आपको कौन से अलंकार दिखाई दे रहे हैं तो आप बताएंगे हमें दो अलंकार दिखाई दे रहे हैं। पहला मुरली मुरलीधर में अनुप्रास, आपको लिखना पड़ेगा मुरली मुरलीधर डैश अनुप्रास, और अधरान और ये एक अधरा न, अधरान अधरा न, अधरा न अधरा न, एक ही शब्द दो बार आए, हालांकि यहां न अलग है, लेकिन अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो अधरान मतलब होता है होठों पर, और इस अधरा न का मतलब होता है होठों पर नहीं। अधरान मतलब होठों पर और अधरा न होठों पर नहीं, तो अर्थ क्या निकला, हे सखी सब करूंगी, कृष्ण बनने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, है ना। वाह मुरली लेकिन मैं क्या नहीं करूंगी, वाह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, वह मुरली जो मुरलीधर के होठों पर धरी हुई है, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपियां मुरली से बहुत ईर्ष्या करती हैं, मुरली को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि कृष्ण जब मुरली बजाने लगते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, तो गोपियों को मुरली से शिकायत है कि अब हम मुरली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहती हैं कि वाह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, वह मुरली जो मुरलीधर के होठों पर धरी हुई है, होठों पर धरी हुई है, अधरा न धरूंगी, होठों पर नहीं धरूंगी। तो एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुए और दोनों के अर्थ अलग अलग निकल गए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में हमें मुरली मुरलीधर में अनुप्रास के भी दर्शन हो रहे हैं, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसमें हमें यमक के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि अ और अ दो बार आवृत्ति है, क्योंकि दोनों एक ही शब्द है, तो यहां पर आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि यह अनुप्रास का मामला नहीं है, दो शब्दों का मामला है ना। दो एक ही तरह के शब्द दो बार आ रहे हैं तो आप उसे नहीं कहेंगे कि अ की आवृत्ति है, नहीं, शब्दों की आवृत्ति। फिर वहां मामला अनुप्रास का खत्म हो गया, फिर वहां पर शब्दों का मामला आ गया, मतलब कि दो शब्द आवृत्ति हो रही है। आ गई बात समझ में बच्चों। तो इस तरह से यमक बहुत ही खूबसूरत अलंकार है, कविताओं की सुंदरता बहुत जबरदस्त ढंग से बढ़ा देता है। और आजकल कविताओं में इस तरह के खूबसूरत प्रयोग थोड़े कम हो गए हैं,
लेकिन जब सिद्धहस्त कवि इस तरह की कविताएं लिखते थे तो उसे पढ़ने में, अर्थ तो बाद में समझता था आदमी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, सोचिए बोलने में कितना अच्छा लगता। पक्षी पर छीने ऐसे पड़े पर छीने वीर, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। चलिए ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं। अब बच्चों, शब्दालंकार का जो अंतिम जो अलंकार है वह है श्लेष। चलिए इसे लिखते हैं। श्लेष, जब एक ही शब्द से अनेक आशय प्राप्त हों तो वहां श्लेष होता है। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चिपका हुआ। अब इससे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक ना। मतलब ये कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। मतलब कि शब्द एक ही होता है लेकिन हम आशय लगाते हैं कि इसका यहां पर इस शब्द का अर्थ ये है, यहां पर इस शब्द का अर्थ ये है, यहां पर इस शब्द का अर्थ ये है। देखिए यमक में क्या होता है कि शब्दों का प्रयोग हम जितनी बार करते हैं उतनी बार उसका बिल्कुल वही सही अर्थ होता है, पर्यायवाची होता है। लेकिन श्लेष में शब्दों का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं कि एक ही शब्द के अनेक आशय लगाए जाते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का यहां पर ये अर्थ है। जगह के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है लेकिन वो पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है ना। तो हम श्लेष में हम आशय लगाते हैं कि इस शब्द का एक ये अर्थ निकल रहा है और एक ये अर्थ निकल रहा है। इस पंक्ति का, इस पंक्ति में इस शब्द का अर्थ हम इस तरह से भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आशय लगाए जाते हैं, वहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। इसका बहुत ही आदर्श उदाहरण है रहीमदास जी का। रहीमदास जी के दोहे में एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है, उसे मैं यहां लिखता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे की पंक्तियों पर आप थोड़ा सा विचार करिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए यहां पर पानी, पानी का अर्थ मोती के लिए, पानी का अर्थ मनुष्य के लिए और पानी का अर्थ चून के लिए अलग अलग है। पानी का अर्थ मोती के लिए है चमक,
देखिए, पानी का पर्यायवाची नहीं है चमक। यदि मैं कहूं कि पानी का पर्यायवाची लिखिए तो आप चमक लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। लेकिन यहां पर हम पानी का जो आशय है वो निकाल रहे हैं, क्या? चमक। मोती का पानी, यार इस मोती में बहुत पानी है, मतलब क्या? वो मोती पानी से भरा हुआ है? नहीं, मोती में चमक है। तो मोती के लिए पानी का आशय क्या हो गया? चमक। अच्छा, अब मनुष्य का पानी देखिए। यार यह जो मनुष्य है, इस मनुष्य में पानी बहुत है। पानी मतलब इज्जत, सम्मान। सम्मान, लिहाज, जब हम किसी का लिहाज करते हैं। और चून, चून के लिए पानी का अर्थ पानी ही है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी, उस परिभाषा में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक ही शब्द के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यमक में क्या होता है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों का अर्थ, सटीक अर्थ अलग अलग होता है, यानी पर्यायवाची। कनक वाला जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, उसमें कनक का पर्यायवाची सोना है और एक कनक का पर्यायवाची धतूरा है, ठीक है। लेकिन यहां पर पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है, लेकिन चमक पानी का पर्यायवाची नहीं है। पानी का अर्थ है सम्मान और लिहाज है मनुष्य के लिए, लेकिन सम्मान और लिहाज पानी का पर्यायवाची नहीं है। पानी का चून के लिए पानी अर्थ है। अब अर्थ देखिए, इसका अर्थ जब आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अभी स्पष्ट होगा आपको। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐ लोगों, पानी बचाकर रखिए। रहीमन पानी राखिए, ऐ लोगों पानी बचाकर रखिए, बिन पानी सब सून। अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो पानी के बिना सब कुछ सून सून सपट्टा हो जाएगा। तो कहां कहां आपको पानी बचाना है? पानी गए न उभरे, क्योंकि पानी के बिना उभर नहीं पाएगा। पानी के बिना कोई अर्थ नहीं है। किसका किसका? मोती मानुष चून। अगर मोती का पानी नहीं है तो उसमें चमक नहीं है। मनुष्य में पानी नहीं है, मतलब कि उसका सम्मान, लिहाज, इज्जत, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। और चून, चून मतलब होता है आटा। आटा में अगर पानी नहीं है तो आटा हम सूखा खाएंगे क्या? जैसा कि मैंने आपको कहा था, आटा चूरन बनाइए सूखा सूखा और चूरन को मुंह में डाल लीजिए सूखा सूखा, और उसके बाद बोलिए फूफा जी। तो जैसे ही फू बोलेंगे आपके मुंह से चूरन उड़ के सामने फैल जाएगा, फूफा जी। तो बच्चों यहां पर चून मतलब कि आटा के लिए पानी पानी है, ठीक है। तो शब्द एक है, उसका आवर्तन भी हुआ है, दो या दो से अधिक बार प्रयोग भी हुआ है, लेकिन पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, पानी का अर्थ अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आई अब आपको? मोती मानुष चून, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं, एक उदाहरण और लिखता हूं, देखिए। एकदम बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि, व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर बहुत ही आपको आनंद आ जाएगा। आप इसका अर्थ जब समझेंगे तो कहेंगे अरे वाह, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन मतलब ये अपभ्रंश है, ये है स्वर्ण, यानी कि सोना। इसी को कविता में सुबरन कहा गया है। सुबरन, सुबरन मतलब स्वर्ण।
तो सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण जो शब्द है उसके तीन आशय लगाए जा सकते हैं। एक सुवर्ण मतलब स्वर्ण हो गया, एक सुवर्ण मतलब हो गया सुंदर रूप। जैसे कोई सुंदर दिखाई देता है ना कि वह बहुत सुंदर है, उसको बोलते हैं सुवर्ण। वो बहुत सुवर्ण है, मतलब उसका वर्ण रंग बहुत ही साफ सुंदर है, गोरा है, चिट्टा है, सुंदर है, जो भी आप कहें उसको बोलेंगे सुवर्ण। और एक सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर अक्षर। अब चलिए इन तीन आशय का, अच्छा सुवर्ण के ये पर्यायवाची नहीं है, आशय लगाया जा रहा है। एक सुवर्ण स्वर्ण सोना, एक सुवर्ण सुंदर रूप, एक सुवर्ण सुंदर अक्षर। अब ये तीन चीजें कौन कौन चाहते हैं? कवि, व्यभिचारी और चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरे, मतलब इस सुवर्ण को ढूंढते फिर रहे हैं। कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो कवि कौन सा सुवर्ण ढूंढ रहा है? सुंदर अक्षर ढूंढ रहा है। तो कवि का सुवर्ण कौन सा है? कवि का सुवर्ण सुंदर अक्षर है। और व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब वे लोग जो ऐशो आराम करते हैं, उनको सुंदर सुंदर लोग पसंद है, सुंदर लोग पसंद है, अच्छे लोग पसंद है ना। वो व्यभिचारी का मतलब होता है वे जो सामान्य व्यवहार से थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, हमेशा ऐशो आराम में डूबे रहने वाले लोग व्यभिचारी कहलाते हैं। इनके लिए व्यभिचारी के लिए सुवर्ण सुंदर रूप, क्योंकि ये व्यभिचारी हमेशा सुंदर रूप के लोगों को पसंद करते हैं। और चोर, चोर के लिए सुवर्ण क्या हो गया? सोना। आप समझ रहे हैं कि सुवर्ण के तीन आशय निकले। एक सुवर्ण कवि के लिए आशय सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का आशय सुंदर रूप, चोर के लिए सुवर्ण का आशय स्वर्ण अथवा सोना। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है बच्चों, तो घड़ी की सुई अब मुझे कह रही है बच्चों की आज की कक्षा को समाप्त करने का समय आ गया। तो अब श्लेष अलंकार के दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोगों के पास व्याकरण की किताब भी है। तो देखिए, हमेशा अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक उदाहरणों को आप पढ़ेंगे, आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अब मेरा मानना यह है कि अब मेहनत करने की बारी आपकी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए या फोन पर मुझसे बात करिए, मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम अर्थालंकार के साथ मिलेंगे। अभी हम शब्दालंकार की बात कर रहे थे। नमस्कार।